हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। सो मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ और सब कुछ काम हो गया है। ये ऑफिस चले गए, धैर्य को भी रेडी कर दिया है मैंने। अभी वो अपना कार्टून देख रहा है, तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो आज मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया था, आई थिंक वो 5th मंथ था या 4th एंडिंग था समथिंग। सो मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या कैसा कुछ रहा मेरा तब तक का प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है कैसे गया। तो उस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, बट ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। और आज मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ मतलब आपके साथ मैं शेयर करूं या नहीं करूं। पता नहीं कैसा लगे कैसा नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले ब्लॉगिंग तो कभी की नहीं है और ये सारा कुछ मैंने शेयर किया नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि करना चाहिए या नहीं चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये काफ़ी लेडीज़ के लिए जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें आगे। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। आखिरकार आप लोग मेरी फैमिली है, जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, जो करने वाले हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। क्योंकि जो गलती मैंने की है ना, मतलब माइनर सी गलती की वजह से मेरी प्रेगनेंसी इतनी क्रिटिकल हो गई। अदरवाइज़ मेरी प्रेगनेंसी इतनी क्रिटिकल नहीं थी, तब तक के टाइम तक भी नहीं थी, इवन धैर्य के टाइम भी बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना। आप लोगों मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम लोग घूम टहल के खा पी के यही शेयर करूँ मैं आपके साथ। कुछ अपनी जो चीज़ें हैं कि जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने चल रही हूँ। सो वीडियो जैसा भी लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो बस सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। सो तब मैंने ना क्या किया था ना कि जैसे मतलब मेरी मतलब ये मेरा था कि क्या ही ज़रूरत है, मेडिसिन ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ें हम लोग चेक करते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाए। तो मेरा वो था कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाए जब मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं है। तो एज़ यूजुअल धैर्य के साथ मैंने धैर्य के टाइम पे जो मैंने किया था वही इस बार किया कि जस्ट चेक करके बैठ गई और डॉक्टर के पास नहीं गई। सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं अपना जो भी खाने पीने पे ध्यान देना था, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें कर रही थी, दूध वगैरह पी रही थी, सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। तो और उस टाइम पे मैं ऑफ़िस भी जा रही थी, तो सब कुछ मुझसे मैनेज हो पा रहा था। सो एक दिन अचानक से क्या हुआ ना कि मतलब मैं सोच रही थी, इवन मैं सबको बोल रही थी कि कैसे सबको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो कुछ नहीं पड़ता। तो शायद मुझे भगवान ने मेरी ही नज़र लगा दी, मे बी, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट एक दिन जस्ट ऐसी 4 o'clock को मैंने मेरी आँख खुली, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आँख खुली। तो मैंने सोचा चलो धैर्य को मैं वॉशरूम लेके चली जाती हूँ, अदरवाइज़ वो बेड पे ख़राब कर देगा। सो इसलिए मैं उसको लेके जाने लगी। तो इवन मैं धैर्य को कभी काल ना थोड़ा बहुत गोद में भी उठा लेती थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट उस दिन मैंने उठाने से पहले अगर उठाई होती तो शायद ये लगता कि मैंने वज़न उठा लिया। बट उठाने से पहले ही मैं जब बेड से उतरी तो मेरा पैर ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। सो डिसबैलेंस होने के कारण मैं गिर गई। तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं गिरी कि उस वजह से मेरा तुरंत तबीयत ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्ट गिर गई और फिर उठ गई, वापस से सो गई, सारा कुछ अच्छे से था। फिर रेडी हुई, घर का काम की, उसके और तब मैं मम्मी के घर रह रही थी मीना के साथ। मम्मी गांव गई हुई थी, तो मैं तब घर रह रही थी मम्मी के घर, आप लोगों को याद होगा। सो तब अचानक से क्या हुआ कि मैं ऑफ़िस गई सारा कुछ काम करके, क्योंकि मीना की भी जल्दी में ही बेटा हुआ था, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, तो हम दोनों मिल बांट के कर ले रहे थे। तो मैं करके अपने ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस में जाते ही मतलब 1 घंटे के बाद मेरी सडन मतलब अनएक्सपेक्टेबल मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसी तबीयत, आप लोग समझ सकते हो। सो वैसी तबीयत ख़राब हो गई। तो अचानक से अब मैं तो मतलब ब्लैंक हो गई कि ये क्या है। और उस टाइम मैंने सोच लिया था कि कोई भी चांस नहीं है, सब कुछ ख़राब हो गया है। तो मैं तुरंत इनको फ़ोन की कि मतलब ऐसा कुछ है। तो ये तुरंत ऑफ़िस से आए, तुरंत मतलब आधे घंटे के अंदर ऐसी मतलब जबकि अच्छी चीज़ें नहीं है कि इतने जल्दी बाइक चला के ये इतनी दूर से आ गए आधे घंटे में। तो फटाक से मैं मतलब मेरी ऑफ़िस की फ्रेंड वो भी हेल्प की,
मतलब वैशाली, अनुपमा, ये दोनों उस टाइम पे थे, तो ये दोनों तुरंत मुझे मेरे घर मम्मी के घर लेके गए। मम्मी उस टाइम पे थी नहीं, तो वहाँ से फिर हम लोग जब तक मैं थोड़ी सी मतलब मैं कंटिन्यू रोई जा रही थी कि ये क्या हो गया। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऐसा कुछ तो था नहीं कि मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी पता नहीं कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, रो रही थी कि अब क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो ये सारी मतलब सिचुएशन से डर रही थी कि अब मेरे को ये सब फेस करना पड़ेगा, उस चीज़ें से डर रही थी। तो बस फटाक से मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उस टाइम पे डॉक्टर ने मतलब बोला कि तुरंत का मतलब कुछ भी ब्लैंक थी उस टाइम पे, इनको भी कुछ आइडिया नहीं था। मम्मी होती तो मतलब एक औरत का हेल्प मिल जाता है, तो उस टाइम पे ये भी थे। तो जस्ट डॉक्टर ने जो जो बोला वो सारी चीज़ें ये कर रहे थे और मैं एडमिट हो गई। तो 2 दिन तक मतलब डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला था कि क्या कैसे होगा या अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। उतना तो मैंने कभी किसी का सुना भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा हो गया था मेरे साथ। तो बस वैसे तो सबके साथ थोड़ी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद ही सब मतलब बहुत लोगों का मिसकैरेज हो जाता है, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। और ज़्यादातर जब कोई किसी के साथ गलत नहीं किया है ना तो उसके साथ गलत नहीं होता। वरना मेरे साथ जो हुआ ना वो तो इम्पॉसिबल है कि इतना होने के बाद मतलब सब कुछ अच्छा है अभी तक, वरना 2 दिन तक तो डॉक्टर ने भी कोई गारंटी नहीं ली हुई थी। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला अब सब कुछ ठीक है, बट फिर भी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने इवन डॉक्टर को भी बोला कि अगर डॉक्टर सब कुछ अच्छा नहीं है तो प्लीज़ मुझे मतलब एक टाइम आ गया था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा इतने तक ही मैं जो रो लूँ या जो भी कर लूँ वो बहुत है, बाद में कुछ नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत समझाई। सच में जो डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ नियर बाय, आप लोग अगर जो होंगे उन लोगों को पता ही होगा, बहुत 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 अच्छी डॉक्टर है। सो सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, आप टेंशन मत लो। और जो मैंने बोला नहीं अगर मे भी शायद कुछ हो, तो डॉक्टर ने बोला देखो अगर वो जो नसीब में होगा वो तो हो गई, बट मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, तो आप टेंशन मत लो। तो जब 5th मंथ का मेरा स्कैन हुआ तो उसमें सारा कुछ क्लियर हुआ कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो टच वुड सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। सो बस मेरी गलती ये थी कि मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज़ ऐसा मत बोला करो, क्योंकि कब कि हमें ना कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है। तो मेरे को कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ऐसी पड़ गई कि मैं वो लाइफ में नहीं भूल सकती। तो प्लीज़ जो भी हुआ बीत गया मेरे साथ, वो सब कुछ अच्छे से हो गया। अभी तक भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहे, आगे भी अच्छा होगा। सो मेरे को ये बहुत दिन से सोच रही थी बताऊँ बट कंफ्यूज थी शेयर करूँ या नहीं करूँ। तो आज बस मन में आया कि जस्ट मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अब नहीं किया तो कब किया। और एक आप लोगों के ज़रिए ये मेरी लाइफ टाइम के लिए मेमोरी बन जाएगी, बस इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो जैसा भी लगे एक लाइक ज़रूर कर देना। हमेशा बोल रही हूँ तो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, मुझसे भी कम मेहनत करने वाले, जिसको कोई चैनल एक दूसरे को प्रमोट कर देता है तो उसको हेल्प मिल जाती है, बट मेरे जैसे बहुत लोग हैं कि जिसको किसी की हेल्प नहीं मिलती, तो वो अपने दम पे अपने दम पे आगे बढ़ते। तो प्लीज़ यार बिना किसी के प्रमोशन के प्लीज़ 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 आप लोग की हेल्प चाहिए मुझे। तो आप लोग मुझे पसंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए करते हैं बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।